जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया और मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न लेकर के आया हूँ जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग लगा लिए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका यूपी पुलिस में जो हिंदी के 37 या 38 प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से देखने को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, तो कौन सा हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। तो प्रत्युपकार, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा प्रति प्लस उपकार। क्या? प्रति प्लस उपकार। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो कौन कौन से वर्णों की संधि हुई है व्यर्थ शब्द में। तो आप जानते हैं कि व्यर्थ शब्द में जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होता है बी प्लस अर्थ। तो इसका छुट्टी की मात्रा और छोटा, ये दो शब्दों की वर्णों में संधि हुई है व्यर्थ में। तो 2 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। और इसमें यण संधि होती है व्यर्थ में, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। तो एक रचना है जो अवधि में नहीं है, बाकी के जो तीनों रचना है वो अवधि में है। तो जो अवधि में नहीं है वो हंस जवाहिर रचना है और ये कासिम शाह की है। किसकी है? कासिम शाह की है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो कौन सी है इसमें द्रविड़ परिवार की भाषा। तो कन्नड़। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा जो भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के आप सभी लोग जानते हैं कि उड़िया, बांग्ला और असमिया ये भारत के 22 भाषाएं हैं, उनमें ये शामिल हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने की क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो चिन्हित कीजिए क्रियापरक व्याकरणिक कोटि। तो ये है कारक। कौन सी है? कारक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं विशेष, ये आपको बताना है। तो इसमें जो विशेष हो जाएंगे वो हो जाएंगे घर, आदमी, वस्त्र, ये तीनों विशेष हो जाएंगे जो हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। तो किसने किया है? तो आप जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1864, ये तो इनका जन्म हुआ था 1864 में और उन्होंने इस पत्रिका का संपादन 1903 में किया था। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि शुद्ध शब्द नहीं है, यानी इसमें से 3 शब्द हैं जो शुद्ध हैं जबकि चौथा है वो अशुद्ध है। बताइएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऐश्वर्य, ये गलत लिखा। ऐश्वर्य में ये ए पर मात्रा हो तो ये शुद्ध हो जाता है, लेकिन ये मात्रा नहीं है तो यही अशुद्ध हो जाएगा। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि तिथि शब्द का बहुवचन रूप है। तो कौन सा हो जाएगा तिथि का बहुवचन। तो तिथियां। क्या? तिथियां हो जाएगा। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है। और आप जानते हैं कि संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है कि जिस क्रिया के वर्तमान समय
में पूर्ण होने में संदेह हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ये तो संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा। अब बताइए इसमें से कौन सा है, तो ये उदाहरण होगा पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस वाक्य में कल यह शब्द है, तो ये कैसा शब्द है? तो आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, जो कल है यह है एक काल। कैसा ये काल है? तो 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि दर्शन का तद्भव रूप है, तो कौन सा है दर्शन का तद्भव रूप? यानी कि ये तो तत्सम है, तद्भव बताना, तो दर्शन, ये 14 का सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि तनु का समानार्थक शब्द है, तो कौन सा है तनु का समानार्थक? तो शरीर। क्या शरीर है तनु का समानार्थक शब्द? 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि अनायास का समानार्थक शब्द है, तो कौन सा है अनायास का समानार्थक शब्द? बताइएगा फटाफट से। तो सहसा। क्या सहसा ये एक ऐसा शब्द है जो अनायास का है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, 16 का सी होगा, माफी चाहता हूँ गलत बोला हूँ, लेकिन टिक सही लगाया है। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि धनंजय का समानार्थक शब्द है, मतलब ये किसका पर्यायवाची है या किसका समानार्थक है? तो धनंजय ये अर्जुन का समानार्थक है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि देव दैव शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ? तो ये जो आगे वाला दैव इसका अर्थ होता है देवता, और जो पीछे वाला दैव है इसका अर्थ होता है भाग, यानी देवता भाग। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि उपमान का विलोम शब्द है, तो कौन सा है उपमान का विलोम शब्द? तो उपमान का विलोम शब्द हो जाएगा उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि ग्रस्त का विलोम शब्द है, तो कौन सा है ग्रस्त का विलोम शब्द? तो मुक्त है। क्या मुक्त ये ग्रस्त का विलोम शब्द है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्न में से हस्ती शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है हस्ती का अनेकार्थी? तो हस्ती आप जानते हैं कि हस्ती होता है हाथी का, समानार्थी होता है हंस का भी होता है, अस्तित्व का होता है, लेकिन कर का नहीं होता है। कर का मतलब टैक्स। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद बया प्रत्यय लगाने से बना है? तो कौन सा बना है? तो आपको दिख रहा होगा कि इनमें से एक शब्द है जो खवैया है। खवैया ये बया प्रत्यय से बना है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आप लोग ये भी कह रहे हो कि ए में भी तो लगा है बया, लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो हम विकसित करेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा सही, लेकिन हम इसका जब अर्थ निकलेंगे विकसित करेंगे तो इसका अर्थ सही निकलेगा। 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इनमें से एक शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, बाकी के सभी शब्दों में उपसर्ग है। तो ओढ़ना। क्या ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है? 23 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि अंशुमाली में कौन सा समास है? तो कौन सा है? तो अंशुमाली। तो अंशुमाली इसमें हो जाएगा बहुब्री समास, और अंशुमाली का अर्थ होता है कि वह अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य, यानी अंशु का मतलब हो जाएगा किरणें। तो 24 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि वाह ताजमहल कितना सुंदर है, तो ये कैसा वाक्य है? तो आपको वाह जो शब्द दिख गया और ये होता है विस्मयादि वाचक वाक्य। तो 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये संबोधन भी बोलते हैं सर, ठीक है, संबोधन।
और ये विस्मयादि सूचक चिन्ह, वहाँ पे चाहता हूँ विस्मय सूचक शब्द है ये, ठीक है। वहाँ पे मैं गलत बोला था थोड़ी देर के लिए। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बताइएगा प्रश्न संख्या 26 में कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। तो फलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, ये भी गलत है। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, उपरोक्त के वाक्यों में से कोई शुद्ध नहीं। देखो सभी गलत हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा हो कि कोई शुद्ध नहीं लग रहा है। मृत्युदंड की सजा दी गई, सजा मिलती है, दी नहीं जाती है। तो 26 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि जो कोष्टक में विराम चिन्ह दिया गया, इसका आपको बताना है कि ये कौन सा चिन्ह है। तो ये है एक अर्धविराम चिन्ह। कैसा है ये? एक अर्धविराम चिन्ह है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने, बताइएगा। इसमें तो 28 में तो या स्कैन करने में ये मिस हो गया है। चलिए आप इसमें बता दी कौन से वाक्य में त्रुटि है। बताइए कौन से वाक्य में त्रुटि है। बताइए कौन से वाक्य में त्रुटि है। वो है कल अपने मित्र को मिलने उसके घर गया था। मित्र को मिलने होता है, मित्र से मिलने जाना होता है। क्या वो है? कल अपने मित्र से होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ यही त्रुटि हो जाएगी। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 29 को मैं आपको चारों विकल्प पढ़ने हैं क्रम से, और उसके बाद आपको देखना है कि किस में त्रुटि है। तो वृक्षों पर कोयल कूक रही है, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए किस में त्रुटि है। हाँ, तो वृक्षों पर, देखो कोयल तो एक वचन है, तो यहाँ पर वृक्षों नहीं, तो वृक्ष पर होना चाहिए था। किस पर होती है? वृक्ष पर। तो 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिएगा। तो इसके लिए एक आप शब्द बताना है कि इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। बताइएगा जिसकी उपमा ना हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जिसकी एक मतलब जिसकी उपमा ना हो, इसे हम कहते हैं अनुपमा। क्या अनुपमा कहते हैं। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अनुज, अनुज का क्या अर्थ होता है कि जो बाद में जन्मा हो, और अनूप का अर्थ होता है जो बहुत सुंदर हो, और अपार का अर्थ होता है जिसका पार ना हो। यानी 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। और मैंने सभी विकल्पों के आपको बता दिए हैं। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिएगा। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम अनासक्त कहते हैं। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो। तो इसमें कैसा वाच्य है। तो क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो, ये एक कर्म वाच्य है। क्या कर्म वाच्य है। तो 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए डॉट डॉट है। तो क्या है। तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है। क्या है? अभिशाप है। तो 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि दो नावों पर पैर रखना का आशय है। तो इसका क्या आशय हो जाएगा। तो दो नावों पर पैर रखना का आशय होता है दो विरोधी बातें करना। क्या? दो विरोधी बातें करना। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि विपिन को समझना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी का है आशा है। मतलब आपको इसका अर्थ बताना कि औंधी खोपड़ी का क्या अर्थ हो जाएगा। तो औंधी खोपड़ी का जो अर्थ होता है निपट मूर्ख। क्या होता है? निपट मूर्ख। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो ये कौन से रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा। तो जुगुप्सा है विभत्स रस का स्थायी भाव। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रेगिस्तान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करना, ये आपको याद रखना है। तो मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते, ये हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सभी पुरुषवाची हैं। तो किस में है सभी पुरुषवाची, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लीजिएगा 4 ऑप्शन। तो हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सभी पुरुषवाची सर्वनाम है। तो 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है। तो इसके तो आपको पता ही होगा, ये फेमस उदाहरण चल रहा है अलंकार का। तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो कौन सा होता है। तो वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।